हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस जावा सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन जावा प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स और कैसे वो कोडिंग में यूज होते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। डेटा टाइप्स एक डेटा टाइप्स आर द बेसिक डेफिनेशन है इसकी। डेटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आइटम्स based on the kind of values they hold. डेटा टाइप्स क्लासिफिकेशन है डेटा के चीजों का जिस तरह का डेटा उसमें है उस हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग है, कोई कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, कोई इंटीजर वैल्यू है, कोई डबल वैल्यू है, मतलब पॉइंट है। ये सब उस हिसाब से चेंज किया जाता है। They determine the type of operations that can be performed on the data, the size of the data, and the memory space required to store the data. Okay, yeah. In programming, data types are used to declare variables. Data types यूज करे जाते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल क्या होता है? वो एक नेम स्टोरेज लोकेशन होती है कंप्यूटर मेमोरी में जो एक वैल्यू होल्ड करती है। It's like a container that stores data for us to use in our program. Okay. बहुत तरह के टाइप के डेटा होते हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे कि इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, स्ट्रिंग, बूलियंस एंड मोर। चलिए आइए करीब से देखते हैं कि डेटा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पहला हमारा होता है, तो हम पहले वीएस कोड खोल लेते हैं। इसमें मैंने पहले से कोड रखा है, तो इस कोड से मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या होता है। फर्स्ट वी हैव इंटीजर्स। ये होल नंबर्स होते हैं विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट्स, मतलब कोई पॉइंट नंबर्स नहीं होते। पॉइंट के बाद होल नंबर्स होते हैं ये। दे आर यूज्ड फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेशन एंड दैट डोंट रिक्वायर प्रिसीजन। नेक्स्ट वी हैव फ्लोटिंग नंबर्स। These are the numbers with decimal points and are used for calculation precision that require precision. ठीक है। Next we have floating next moving on, हमारे पास स्ट्रिंग्स होती हैं जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, स्ट्रिंग नेम जॉन। देन स्ट्रिंग नेम जॉन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, JOHN को मिला के एक एक स्ट्रिंग बनता है। देन वी हैव बूलियंस। बूलियंस जो ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू स्टोर करता है हमारी। इसकी है कि बेसिक डेफिनेशन, these are either true or false values and are used for logical operations in a program। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है कोड में। फिर उसके बाद देयर आल्सो मोर एडवांस डेटा टाइप्स भी होते हैं, लाइक एरेज which can store multiple values for the same data type, and objects which are used to store data and their related functions. The example is it is given in the code. We have taken the uh, int integer, and the variable of the array we have given numbers, and we have the five elements 1 2 3 4 5, which will be used for the program. Now that we have an understanding of data types, let's talk about variables. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आप मैंने बताया आपको, नेम स्टोरेज लोकेशन होती है कंप्यूटर मेमोरी में। They are created and assigned a value using the assignment operator which is an equal sign.
तो ये सारा, ये एक्स वाई नेम इज ट्रू नंबर्स, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए. Variables can also be reassigned a new value at any time during the program. Variables की वैल्यू हम फिर से मान लीजिए हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 करना चाहें. ठीक है. और प्रिंट कर दें हम 5, सॉरी 5 नहीं, x इक्वल टू 10 करना चाहें. और प्रिंट x. ठीक है. प्रिंट नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट. सेव करते हैं, इसको चलाएंगे तो ये x की वैल्यू, जो अपडेटेड वैल्यू है बाद में, वो 10 दे देगा. ओके. इस तरह होता है. It is important to note that variables have a scope, which is the part of the program where the variables is accessible. Variables आप जानते हैं कि मैंने पाइथन में भी आपको समझाया था कि स्कोप क्या होता है, कि इस वेरिएबल्स की कहाँ तक आप उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, कि कितनी उसकी बाउंड्रीज होती है. Variables can be declared globally, meaning they can be accessed anywhere in the program, or locally where they can only be accessed within a specific function or code block. एक एग्जांपल के तौर पे हम एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पर. एग्जांपल के तौर पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं int global is equal to वेरिएबल लेते हैं 16. तो इस वैल्यू को हम किसी भी फंक्शन में, चाहे एक फंक्शन में आए थे void func, जो एक कोई भी वैल्यू लेगा नहीं. और ये हम एक लोकल वेरिएबल इसमें ले लेते हैं. एक ग्लोबल और लोकल का आपको दोनों का कॉन्सेप्ट आपको एक बार में समझ में आ जाएगा. लोकल वेरिएबल ठीक है. नहीं ले लिया. तो हम इस वेरिएबल को, जितने भी फंक्शन हम बनाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल को हम किसी भी फंक्शन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक नाम के फंक्शन में सिर्फ यूज हो सकता है. इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होगी सिर्फ लोकल वैल्यू वेरिएबल को ही, लोकल वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकती है. ग्लोबल वेरिएबल को हर फंक्शन जो भी इसमें है वो इस्तेमाल कर सकता है. It's good to practice to use meaningful names for variables that describe their purpose, making it easier to understand the code. इस लाइन का मतलब ये है कि आप वेरिएबल्स का नाम सही तरीके से इस्तेमाल करें, कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो. कि मान लीजिए हमने किसी का ना एज एज का हमें वेरिएबल बनाना है, तो हमने उसका नाम रख दिया कोई भी, एन रख दिया. बाद में हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हमने एन का मतलब ही नहीं पता कि हमने एन किस लिए लिया था. तो उस हमेशा उस नाम का रखें जिससे आपको पता चल जाए कि ये उस वेरिएबल वो क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है हमारी.
आगे हम इन दिस देखते हैं कि डेटा और वेरिएबल्स किस तरह वर्क करते हैं इन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हम नया प्रोग्राम बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया एक दो वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं जो टाइप इंटीजर वेरिएबल इंटीजर होंगे और उसमें वैल्यूज कहते हैं। तो एक वेरिएबल ले लिया हमने int x इज इक्वल टू 10 और int y इज इक्वल टू 5। ठीक है। फिर हम इन दोनों को प्रिंट करते हैं कि इनकी और एक सम का सॉरी ले लेते हैं कि सम x इन दोनों का सम करना है हमें। मान लीजिए ये ले लिया और सम को हमें प्रिंट कराना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ, देख लीजिए हम कैसे लिख रहे हैं, प्लस अगर किसी की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करानी है तो प्लस वेरिएबल प्लस ऑपरेटर यूज होता है इस तरह। एंड वाई इज प्लस, ये हम इस इसको सेव करते हैं, चलाते हैं। सम ऑफ 10 एंड 5 इज 50। ठीक है, बढ़िया एकदम। तो समराइज करने के लिए मैं डेटा समराइज करने की कहूँगा कि डेटा टाइप सिंपल भाषा में क्लासिफिकेशन है डेटा आइटम्स का जो उनकी वैल्यूज के हिसाब से होता है। और वेरिएबल्स नेम स्टोरेज लोकेशंस है कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा होल्ड करते हैं। और कुछ नहीं जानना है आपको। दे आर एसेंशियल इन प्रोग्रामिंग एंड आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दूसरे वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।